एक कहावत है दोस्तों, आई कैन लिव ऑन ब्रेड एंड बटर। पर अगर आपको डायबिटीज़ है तो क्या आप ब्रेड ले सकते हैं? ये ब्रेड डायबिटीज़ पे क्या इफ़ेक्ट करती है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेड एंड डायबिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ब्रेड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। अगर हम वाइट ब्रेड की बात करें दोस्तों, तो वाइट ब्रेड में एक स्लाइस में तकरीबन 76 के करीब कैलोरीज रहती हैं। इसमें फ़ैट बहुत कम रहता है, सिर्फ 0.6 ग्राम। ज़्यादातर जो कैलोरीज हैं वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से होती हैं। इसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है, मतलब ये शुगर कितनी तेज़ी से बढ़ाता है, वाइट ब्रेड का ग्लाइसीमिक इंडेक्स है 100, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम आटा ब्रेड की बात करें या वीट ब्रेड की बात करें, होल वीट ब्रेड की, तो कैलोरीज तकरीबन उसमें भी वाइट ब्रेड स्लाइस जितनी ही रहती हैं, पर जो होल वीट ब्रेड रहती है उसमें फ़ाइबर ज़्यादा मात्रा में रहता है। तो जो कैलोरीज़ हैं वो फ़ाइबर से भी मिलती हैं, और इसमें थोड़ा प्रोटीन की मात्रा, विटामिन्स जैसे कि B1, B3, फोलिक एसिड, आयरन, ये सब चीज़ें भी ज़्यादा रहती हैं। जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है होल वीट ब्रेड का एक स्लाइस का, वो है तकरीबन 71, जो कि वाइट ब्रेड के मुकाबले में काफ़ी कम है। किसी भी चीज़ का अगर ग्लाइसीमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा हो तो हम उसको ज़्यादा मानते हैं। तो उन चीज़ों को डायबिटीज़ में हम कम लेने की सलाह देते हैं या रिस्ट्रिक्ट करने की सलाह देते हैं। तो चाहे हम होल वीट ब्रेड लें या वाइट ब्रेड लें, दोनों का ही ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं ऐसे टिप्स के बारे में जिनका ध्यान रखते हुए अगर आप लेंगे तो आप डायबिटीज़ के साथ भी ब्रेड का सेवन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप ब्रेड खरीदने जाएं तो उसका लेबल चेक करें। लेबल पे दोस्तों आपको जो चीज़ें चेक करनी है, आपको सबसे पहले देखना है कि क्या उस ब्रेड में एडिड शुगर है कि नहीं। जब ब्रेड बनती है दोस्तों तो उसमें यीस्ट या फंगस डालना पड़ता है और उसकी ग्रोथ के लिए शुगर ऐड करनी पड़ती है। तो ज़्यादातर जो कमर्शियली मेड ब्रेड्स होती हैं उनमें ये शुगर ज़्यादा होती है। तो आपको उसका लेबल चेक करना है कि उसमें एडिड शुगर है तो कितनी डाली हुई है। जिस ब्रेड में ये एडिड शुगर की मात्रा 1 से 3 ग्राम के करीब रहती है वही ब्रेड प्रेफर करें। दूसरा दोस्तों, आपको लेबल पे ये चेक करना है कि ये ब्रेड किस चीज़ की बनी है। वाइट ब्रेड या मैदा ब्रेड आप डायबिटीज़ में बिल्कुल अवॉइड करें। इनफैक्ट इन जनरल वेट लॉस भी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो मैदा ब्रेड नहीं लें। आटा ब्रेड या होल वीट ब्रेड लेना ज़रूरी है। इसमें लेबल पे ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि ये होल वीट या 100% वीट लिखा हो। बहुत सारी ब्रेड्स दोस्तों जो मार्केट में हमें मिलती हैं, कुछ ब्रेड्स ऐसी हैं जिनमें सिर्फ जो साइड्स वाले कॉर्नर्स हैं उसमें 100% वीट होती है। कुछ ब्रेड्स ऐसी हैं जिसमें अंदर सिर्फ 20% या 30% ही आटा रहता है, बाकी मैदा ही रहता है। तो जब आप ब्रेड लें तो उसका लेबल पे ये ज़रूर चेक करें कि उस पर 100% होल वीट लिखा हो। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपको लेबल पे चेक करनी है कि उसमें फ़ाइबर कितना है। कुछ ब्रेड्स में फ़ाइबर एक्स्ट्रा ऐड किया रहता है, तो आप ऐसी ब्रेड लें जिसमें फ़ाइबर 3 ग्राम पर स्लाइस से ज़्यादा लिखा हो। चौथी चीज़ दोस्तों, टोटल कार्बोहाइड्रेट आप चेक करें कि हर स्लाइस के अंदर टोटल कार्बोहाइड्रेट कितना है। जिस ब्रेड में स्लाइस में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के करीब है वही ब्रेड आप चूज़ करें सैंडविच बनाने के लिए, ताकि एक सैंडविच में या 2 ब्रेड स्लाइसिस में लगभग 30 ग्राम के करीब कार्बोहाइड्रेट रहे। पांचवा दोस्तों, ये ज़रूरी है कि आप जो ब्रेड के साथ क्या ले रहे हैं, अगर आप उसके ऊपर कोई स्प्रेड लगा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि जिस ब्रेड में ज़्यादा शुगर हो वो अवॉइड करें, जैसे कि जैम, जेली, चॉकलेट बेस्ड जो स्प्रेड होते हैं उनको अवॉइड करें। मेयोनीज़ जो है उसमें बहुत हाई फैट है, उसको भी अवॉइड करें। लो फैट मेयोनीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। चटनी आप यूज़ कर सकते हैं ब्रेड के साथ, या पीनट बटर आप यूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मल जो दूध का बटर है वो आप इस्तेमाल नहीं करें। छठा दोस्तों, ये याद रखें कि ब्रेड के साथ हमेशा दूसरी चीज़ें साथ में जोड़ के लें। आप सब्जियां ले सकते हैं, जैसे सब्जियां भर के सैंडविच की फॉर्म में उसको बनाकर ले सकते हैं।
आप उसके साथ एग वाइट ऐड कर सकते हैं ताकि उसमें प्रोटीन थोड़ा बढ़ जाए। आप उसमें दूसरी चीज़ें जिनमें प्रोटीन ज़्यादा रहता है वो ऐड कर सकते हैं। सातवां दोस्तों, लेबल को बहुत ध्यान से पढ़ें। उससे कई बार लेबल में चीज़ें लिखी रहती हैं कि मल्टीग्रेन ब्रेड है या 7 ग्रेन ब्रेड है, पर बहुत सारी ऐसी ब्रेड्स में ऐसा हो सकता है कि ये ग्रेन सिर्फ आसपास लगे हों, बीच में ना हो। तो जिसमें 100% लिखा हो वही ब्रेड चूज़ करें। आठवां दोस्तों, आप कितने स्लाइसेस ले रहे हैं उसका ध्यान रखें। तो आप कोशिश करें कि 3 या 4 स्लाइसेस से ज़्यादा नहीं लें। उसके साथ आप सब्जियां ज़्यादा लें। सो ये ज़रूरी है कि इसकी ओवर कंजम्पशन अवॉइड करें, इसको ज़्यादा मात्रा में नहीं लें। अगर आप ब्रेड ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो ये आपकी शुगर भी बढ़ाएगा, आपका वज़न भी बढ़ाएगा और इससे आपकी पेट में गैस बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं। और अंत में दोस्तों ये भी ध्यान रखें कि अपनी शुगर बार बार चेक करते रहें। शुगर को बार बार चेक करने से ही हमें पता लगेगा कि शुगर आपकी सही चल रही है कि नहीं। और अपनी दवाइयाँ भी समय से लेते रहें। अपने डॉक्टर के हिसाब से जितनी फ्रीक्वेंटली वो कहें टेस्ट कराते रहें और अपने डॉक्टर से मिलते रहें। तो आप ब्रेड को अपनी डाइट में एक हेल्दी वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों। नमस्कार।